हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है गेमिटोफाइट। ठीक है, पाइनस का गेमिटोफाइट, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हेप्लॉइड स्पोर्स मेल और फीमेल ही गेमिटोफाइट स्टेज की फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पाइनस में माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन करके मेल गेमिटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। पाइनस के ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर पाए जाने वाले ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन द्वारा क्या करता है, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। ठीक है, इनमें से 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर जो है वो नष्ट हो जाते हैं और निचला मेगास्पोर जो है वो क्रियाशील रहता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर में से एक जो है वो क्या करता है, क्रियाशील रहता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ठीक है, बाद में यह फंक्शनल मेगास्पोर स्वतंत्र न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा क्या करता है, 200 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है और समस्त केंद्रक जो है वो परिधि की ओर क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यह ओव्यूलिफेरस स्केल है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उनमें से क्या होता है, एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है और 3 जो है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या करता है, डिवीज़न करता है और क्या करता है, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस का 2000 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, परिधि की ओर, सेल्स की परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण बीच में क्या हो जाता है, लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, और जितने भी केंद्रक परिधि की ओर अरेंज होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर एक वॉल बन जाती है। ठीक है, जितने भी केंद्रक होते हैं उनके चारों ओर क्या हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट या प्रोथेलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद प्रोथैलस में माइक्रोस्पोर इंड पर 2 से 5 सेल्स आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारा आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसमें से 2 या 3 आर्किगोनियल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल जो है वो पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा, ठीक है, क्या करता है, प्राइमरी कवर सेल और, ठीक है, प्राइमरी कवर सेल या फिर नेक इनिशियल सेल और नीचे की ओर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल और नीचे की ओर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक इनिशियल सेल फिर से 3 बार क्या करता है, कंटिन्यूस डिवीजन करता है और 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, ये कंटिन्यू डिवीजन करता है और 8 सेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि 4-4 सेल्स की 2 टीयर्स में अरेंज होती है। ठीक है, इसमें नेक कैनाल सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल सेल आकार में ग्रोथ करती है और इसके चारों ओर एक आर्चिगोनियल जैकेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सेंट्रल सेल का केंद्रक फर्टिलाइजेशन के पहले डिवाइड होकर ऊपर की ओर एक छोटी क्या करती है, वेंट्रल कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और नीचे की ओर एक सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
वेंटर कैनाल सेल बाद में क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और एक मेच्योर आर्चिगोनियम में एक छोटी नेक एवं एक वेंटर होता है, ठीक है। नेक में नेक कैनाल सेल का जो है वो एब्सेंट होते हैं। वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल और एक लार्ज एक पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेल गेमिटोफाइट। पाइनस एक हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है जिसमें माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन एवं मेगास्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स मेल गेमिटोफाइटिक जनरेशन की इनिशियल सेल्स होती है, ठीक है। इनमें मेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट का कुछ भाग माइक्रोस्पोरेंजियम और शेष भाग जो है वो ओव्यूल के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर एक प्रोथैलस सेल्स और एक लार्ज एपिकल सेल्स बनाती है, ठीक है। एपिकल सेल फिर से डिवाइड होकर एक एंथ्रीडियल सेल और एक सेकेंडरी प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये एंथ्रीडियल सेल और एक प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर एक ट्यूब सेल एवं एक जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर क्या करता है, ये डिवाइड होकर एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जबकि दोनों प्रोथैलियल सेल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर जो जितने भी 4 सेल्स स्टेज के बनते एक पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स बने होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टेज में पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। एयर के माध्यम से इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और ये ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होते हुए पॉलिन चेम्बर तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पाइनस में पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है, एयर के माध्यम से, ठीक है। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। इसके पॉलन ग्रेन एयर के द्वारा ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। पाइनस के पॉलन ग्रेन में विंग पाए जाते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मार्च अप्रैल तक होता है। पॉलिनेशन के समय बहुत अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन इतनी अधिक संख्या में एयर में प्रवाहित होते हैं कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पीले बादल मंडरा रहे हों या जंगल की भूमि पीले पॉलन ग्रेन से ढक गए हों, ठीक है। इस घटना को सल्फर सावर या फिर सल्फर वर्षा भी कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में अधिकांश पॉलन ग्रेन नष्ट हो जाते हैं और केवल कुछ ही पॉलन ग्रेन फीमेल कोन तक पहुंच पाते हैं। ऐसे पॉलन ग्रेन विगत वर्ष बने फीमेल कोन्स को क्या करते हैं, परागित करते हैं, ठीक है, पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं उसके साथ। फीमेल कोन के ओव्यूलिफेरस स्केल एक दूसरे से अलग होकर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल के अग्र एपिकल पार्ट पर एक रंगहीन पॉलिनेशन ड्रॉप उत्पन्न होता है जिसके संपर्क में आने के बाद पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल कैनाल के अंदर क्या हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, ठीक है। और न्यूसेलस के एपिकल पार्ट पर उपस्थित पॉलन चेम्बर में स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर इनका जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, ठीक है। पॉलिनेशन की क्रिया पूर्ण होते ही स्केल फिर से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और कोन अपना कॉम्पैक्ट फॉर्म फिर से धारण कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द माइक्रोस्पोरेंजियम आफ्टर पॉलिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम आफ्टर पॉलिनेशन। परागण के बाद स्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट।
पॉलन चेम्बर में ही पॉलन ग्रेन की एक्साइन फट जाती है, ठीक है, और इंटाइन जो है पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आता है। यह पॉलन ट्यूब एंडोस्पर्म के टिश्यूज़ को क्या करता है, भेदने लगती है, ठीक है। सेकेंड वर्स में क्या होता है, जेरेटिव सेल्स डिवाइड होकर एक स्टार्क सेल्स और एक बॉडी सेल का फॉर्मेशन करती है। बॉडी सेल डेवलप होकर पॉलन ट्यूब में पहुंच जाती है। पॉलन ट्यूब में बॉडी सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये मेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। बाद में स्टार्क सेल्स भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक मेल गैमेट्स में दो मेल न्यूक्लियस उसकी पॉलन ट्यूब में ही रहते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। पाइनस में फर्टिलाइजेशन एयर पॉलिनेशन के लगभग 1 वर्ष के बाद, मतलब कि फीमेल कोन के सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न होने के 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जिसमें कि 4 न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक स्टार्क न्यूक्लियस और 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, आर्चिगोनिया की ओर जाते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब नेक सेल्स को दबाते हुए एक के संपर्क में आती है और यहाँ पर इसका जो एपिकल एंड होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, जिससे सभी ऑर्गन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और एक मेल न्यूक्लियस एक से क्या होता है, फ्यूज होता है और जैगोट का फॉर्मेशन करता है और शेष सभी न्यूक्लियस जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या वेरियस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैगोट आधार की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। इसके बाद 2 मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, 4 न्यूक्लियस बनता है जो चारों आधार पर एक तल में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इन चारों न्यूक्लियस का फिर से डिवीजन होता है और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो 4 न्यूक्लियस के 2 टीयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब वॉल का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है कि निचले टीयर में 4 पूर्ण सेल्स तथा ऊपर की टीयर में अपूर्ण सेल्स बनती है, ठीक है। ऊपर की टीयर्स की 4 इनकम्प्लीट सेल्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन में एक्टिव रूप में सहायक नहीं रहती है, ठीक है, और न्यूट्रिटिव टीयर कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो नीचे की ओर जो टीयर होती है, ठीक है, उसके सभी चारों सेल्स में डिवीजन में 4 सेल्स 3 टीयर का फॉर्मेशन करती है और एक स्टेज, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के रूप में जानी जाती है, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो स्टेज में 4 टीयर्स में अरेंज 16 सेल्स का समूह होता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक टीयर का एक विशिष्ट कार्य होता है। इसमें नीचे वाला टीयर्स एम्ब्रियोनल टीयर, एम्ब्रियोनल टीयर कहलाता है क्योंकि इस टीयर की सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। दूसरे टीयर्स के सेल्स को सस्पेंसर कहते हैं, ठीक है। इसे सस्पेंसर टीयर कहते हैं क्योंकि वो सस्पेंसर बनाती है, ठीक है। तीसरे टीयर की सेल्स को रोजेट टीयर कहते हैं, ठीक है। इस टीयर का कार्य है एम्ब्रियो तथा सस्पेंसर के बीच न्यूट्रिशन ट्रांसमिशन करना, ठीक है। इसी क्रम में सबसे ऊपर की ओर सेल्स जो है वो न्यूट्रिटिव टीयर बनाती है, ठीक है। दूसरे स्टेप में प्रो एम्ब्रियो से मुख्य एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले सस्पेंसर टीयर्स का क्या होता है, शीघ्रता से इलोंगेशन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इन सेल्स के आधार पर स्थित एम्ब्रियो सेल्स एंडोस्पर्म में क्या हो जाता है, धस जाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म में स्थान सीमित होने के कारण सस्पेंसर सेल्स आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से
इसी प्रकार इसी समय एम्ब्रियोनल टीयर्स की सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा सेल्स का एक अतिरिक्त टीयर बनाती है, जिसे एम्ब्रियोनल ट्यूब या सेकेंडरी सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है। एम्ब्रियोनल टीयर की 4 सेल्स एक दूसरे से पृथक होने के बाद 4 स्वतंत्र एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। इस तरह एक जायगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को प्रो एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्योंकि पैनस में एक जायगोट के डिवीजन से प्रो एम्ब्रियो उत्पन्न होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, क्लीवेज प्री-एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है। यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि कभी कभी रोजेट टीयर की सेल्स भी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती, इसे रोजेट पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। चारों प्रो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने के कारण क्या हो जाता है, अंत में केवल एक प्रो एम्ब्रियो ही डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और बाकी सभी जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है। एक्टिव एम्ब्रियो टीयर की सेल्स में फर्स्ट डिवीजन एक ट्रांसवर्स वॉल द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स डेवलप होती है जो रिपीटेड डिवीजन द्वारा एम्ब्रियो बनाती है। यह एम्ब्रियो निम्नलिखित भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। कोटिलिडन, इसकी संख्या 4 से अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद प्लूम्यूल, यह कोटिलिडन के मध्य छिपा होता है तथा ओव्यूल में उसकी स्थिति माइक्रोपैलर से विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट रेडिकल, यह माइक्रोपैल की ओर स्थित होता है। ठीक है। उसके बाद है हाइपोकोटाइल, जो रेडिकल और प्लूम्यूल के बीच होता है। ठीक है। फिर देखते हैं सीट फॉर्मेशन। जिस समय अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही होती है, उसी समय बाहर ओव्यूल के विभिन्न भाग में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है। जिससे कि सीट का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल वॉल का बाह्य आउटर फ्लैशी लेयर, ठीक है, जो है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है। और इनर फ्लैशी लेयर एक पतली मेम्ब्रेन के रूप में रह जाता है। ठीक है। मिडिल स्टोनी लेयर बीच कवच बनाता है, सीट कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। न्यूसेलस एक पतली पेरिस्पर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। सीट का अधिकांश भाग एंडोस्पर्म से घिरा रहता है। एम्ब्रियो अर्थात कोटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल, एंडोस्पर्म में क्या हो जाता है, धसा होता है। ठीक है। ओव्यूलिफेरस स्केल के वेंट्रल सरफेस की एक थिन लेयर सीट के साथ जो है वो लगा रहता है, जिससे हम विंग जिससे बीज जो है वो विंग हो जाते हैं, मतलब इनमें पंख आ जाते हैं। ठीक है। सीट के मेच्योर होने पर कोन एक्सिस का इलोंगेशन होता है, जिसके फलस्वरूप मेगा स्पोरोफिल के बीच अंतराल जो है वो बढ़ जाता है और सीट का डिस्पर्सन आसानी से होता है। ठीक है। पाइनस का मेच्योर बीज जो है वो 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि ओल्ड स्पोरोफाइट, टेस्टा, टैगमन और न्यूसेलस। ठीक है। गेमिटोफाइट एंडोस्पर्म, यह फीमेल गेमिटोफाइट के रूप में होता है। ठीक है। न्यू स्पोरोफाइट जो है वो एम्ब्रियो के रूप में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीड। पाइनस का मैच्योर सीड 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी एलएस का स्टडी करने पर सबसे बाहर की ओर हमको दिखाई देता है सीड कोट। ठीक है। इसका डेवलपमेंट ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से होता है। इंटेग्यूमेंट का आउटर फ्लैशी लेयर कंप्लीट रूप से सूख जाता है। ठीक है। इसके मिडिल स्टोनी लेयर के सीट के टेस्टा का फॉर्मेशन होता है, जबकि इनर फ्लैशी लेयर सूखकर पेपर के समान स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम टैगमन कहते हैं। ठीक है। माइक्रोपैलर भाग में न्यूसेलस का कुछ भाग प्रेजेंट होता है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीड जर्मिनेशन। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होती पाइनस के सीड बिना रेस्टिंग स्टेज के जर्मिनेट होना प्रारंभ करता है। ठीक है। परिस्थितियों के अनुकूल
होने पर ये लंबे समय तक रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के समय बीज जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके फूल जाता है, जिसके कारण सीड कोट फट जाता है। ठीक है, रेडिकल भूमि की ओर ग्रोथ करता है, जबकि प्लूम्यूल लाइट की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, इस प्रकार जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। रेडिकल से प्राइमरी रूट्स का डेवलपमेंट होता है, जबकि प्लूम्यूल से अनलिमिटेड ग्रोथ वाले सूट का फॉर्मेशन होता है, जिस पर स्पाइरल क्रम में लीफ जो है वो लगी रहती है, जिसे जुवेनाइल लीफ कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होते जाता है, वैसे वैसे ये लीफ जो है वो ब्राउन कलर के स्केल लीव्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इन स्केल लीव्स के अक्ष से ड्वार्फ सूट का फॉर्मेशन होता है, जिस पर नीडल लाइक लीव्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है,